आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अंबर, उठ जा मेरी जान, बहुत देर हो गई है। उठ जाना, उठ जा। तुझे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? कब तक ढीठ बनकर पड़ी रहूं? उठकर नाश्ता बना दो। मम्मी तो मेरे साथ उठी हो ना, खुद बना लो नाश्ता। अल्लाह, इतनी सी भी शर्म नहीं है। माँ के साथ मुकाबला करोगी? खुद ही तो कहती है तुम मुझ पर गई हो। क्या मतलब? तुमने आज तक कोई घर का काम किया है? नहीं ना, तो मैं क्यों करूं? तेरी उम्र में ना मैं इतनी हड्डराम नहीं थी, बहुत काम करती थी मैं। अल्लाह ही जानता है। देख, तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। उठ के बना दे नाश्ता। असमारा ने बना दिया ना तो सुबह सुबह तेरे अब्बा शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो अब्बा को असमारा के अलावा और दिखता ही कौन है? अच्छा है वही बनाएगी नाश्ता, मैं तो नहीं बना रही भैया। तौबा, कितनी ढेर लड़की है ये। सोई मरी रहे, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। तुम पर ही गई हूँ। जबान बहुत चलाती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए नाश्ता। क्या लिखा जा रहा है सुबह ही सुबह? बेटा, इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ना, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अंबर नहीं उठी अभी तक? अब्बा, आपको तो पता ही है वो इतनी जल्दी कहाँ उठती है। तूने बना भी लिया नाश्ता? मैं बस किचन में ही जा रही थी। तुम्हें और अंबर को तो कोई काम नहीं है। घर का काम भी अस्मारा करे, कमाकर भी ये लाए, बाकी सारे हडराम। अब अब्बा प्लीज। ये देखो, खुदा के लिए सुबह सुबह शुरू मत हो जाना। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने अंबर को जगाया है। अरे तुम्हारे सर का दर्द कब खत्म हुआ है? ये तो रोज का काम है। सारे मोहल्ले में घूमते फिरते कोई दर्द नहीं होता सर में। मेरे सर में तो तेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। खुद कमाने के लायक होता ना तो मेरी बच्ची को यूं हलकान ना होना पड़ता। हमेशा कमा कर दिया है। मेरी माजूरी को निशाना बनाना छोड़ दो। तुम तो हो ही ना शुक्री औरत। हाँ, तुम तो 24 घंटे शुक्राने के नफिल अदा करते रहते हो। आप ही जल्दी चलें, पॉइंट निकल जाएगा। हाँ, मैं आती हूँ। अच्छा, तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने ढक के रखा था। जी कर लिया। हाँ, आती हूँ। देखो, ये होती है फिक्रमंदी और एहसास जिम्मेदारी, मगर ये दोनों बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ आएंगी? मैं यहाँ से ना चली जाऊं तो अच्छा, वरना तेरी बातों से ना सर फट जाएगा मेरा। सुबह सुबह शुरू हो जाता है भूस आदमी। अब्बा, प्लीज मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा मत कीजिएगा। आपको पता है ना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
और ऑफिस में सारा दिन मुझे सिर्फ आपकी फिक्र लगी रहती है। नहीं मेरी बच्ची, बेफिक्र होकर जाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। जाओ। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से नाश्ता कर ले, मेडिसिन खानी है आपने। मैंने मेडिसिन वहाँ रख दी है, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज अब्बा। ओके अब्बा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। लो भाई, आज तो सुबह ही सुबह अब्बू ने हमने सब मूड ऑफ कर दिया। लगता है आज दोपहर का खाना दूं। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अम्मी ये लीजिए। अंबर से कहिएगा दोपहर में खाना टाइम से बना ले, अब्बू ने दवाई खानी होती है। ना क्या बनेगा इन पैसों का? घर का राशन भी सारा खत्म होने वाला। अम्मी आज गुजारा कर लीजिए, आज मुझे पे मिल जाएगी। आप ही प्लीज जल्दी चलें, बस निकल जाएगी। ओके आ रही हूँ। क्या अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब बंदा पूछे कि इतनी महंगाई में इन पैसों से क्या लाऊंगी मैं? सारे के सारे पैसे अपने बाप की दवाइयों पर लगाती रहती है और ये हट्टा कट्टा यहां बैठा बीमारियों के नाटक करता रहता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। उस महारानी को जाके देखो, अभी तक सोई मरी हुई होगी। खामा में मेरी क्लास लगवा दी। देख लें, आपका लाडला अभी तक उठा नहीं। इतने सुबह सुबह क्यों उठाना चाह रही हो उसे? आपको नाश्ता बनवाना है। सुबह कहाँ है, 11 बज रहे हैं। आए, आकर अपने माँ बाप के साथ नाश्ता करे। वैसे भी कहाँ घर पे टिकता है, शक्ल दिखाता है और गायब हो जाता है। अरे भाई, कल रात उसका कॉन्सर्ट था, देर से आया था, आराम करते दो उसे। बात सुने, आप उसे अपने साथ बिजनेस में क्यों नहीं लगाते? ये क्या गाने वाने में लगा दिया है आपने उसे? या तो फिर कोई ढंग की नौकरी करे। कल को हमने किसी की बेटी को भी घर लेकर आना है। तो ये कहे ना कि साहबजादे के सर पर सेहरा सजाने का सोच लिया। हाँ, हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी प्यारी सी खूबसूरत बहू लेकर आऊं, इतनी खूबसूरत जो मेरे शहजादे बेटे के साथ जचे। हाँ तो फिर एक काम करो, साजिद की बेटियों में से देख लो, माशाल्लाह सारी खूबसूरत है। हरगिज नहीं, मैं जीनत और उसकी बेटियों में से किसी को भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। जैसी माँ वैसी बेटियां।
मैं तो खानदान से बाहर अपने बेटे के लिए बहू तलाश करूंगी। हाय डैड। हाय। हाय मामा। ये क्या हाय हाय लगा रखी है? सीधी तरह से सलाम करो ना। टाइम मिल गया अपने माँ बाप के साथ आकर बैठने का। मामा सारा टाइम आपके लिए है, आप इस पे क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बाय द वे, आपके लिए एक खुशी की खबर है। आपसे मैंने डिसाइड किया है कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन मैं ऑफिस जाया करूंगा। ओह रियली? देख लो, ये है मेरा बेटा। ऐसी बदगुमान होती रहती हो। हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन भी है। मुझे मेरी सिंगिंग पर कोई पाबंदी नहीं चाहिए अगर मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ तो। ये तो वैसे भी कुछ दिनों का शौक था ना, बस कर दो अब। अरे तो ऑफिस तो ज्वाइन कर रहा है ना, करने दो शौक पूरा, यही तो दिन होते हैं। चले ठीक है। हाँ, कैसा रहा कॉन्सर्ट? कैसा रहा? बेहतरीन, इट वाज हाउसफुल, सारे टिकट सोल्ड, और जब पेमेंट्स आएंगी ना तो आपको अंदाजा होगा कि कैसा हुआ है। सबसे अच्छी बात इस घर की यह है कि ये एक फर्निश्ड घर है। अच्छा हाँ, पुराने घर से हम कोई सामान भी नहीं लाएंगे, सिर्फ जरूरत की चीजें लेंगे। ठीक है। कैसा लगा बच्चों घर? बहुत ही प्यारा घर है बाबा। बाबा, ऊपर एक कमरा है जिसका टेरेस लॉन में खुलता है। मुझे वही वाला बेडरूम चाहिए। अर्शी अभी मैं वो रूम लूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारी विंडो है। मैं अपने टॉय सेट करूंगी। भैया, एक और कमरा होगा ना जिसमें बहुत सारी विंडोज होंगी, वो वाला कमरा ले लो तुम। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे अर्शी आप भी कह रही हैं वैसे ही होगा। वो कमरा उनको दिया जाएगा, ठीक है? मम्मा मुझे वो कमरा चाहिए। बेटा मैंने कहा ना, आप इसे बहस नहीं करते। अरे बिया को ही लेने दो ना, छोटी है, अर्शी समझदार है। अर्शी तुम कोई दूसरा कमरा ले लो, वो कमरा बिया ही लेगी। चले ठीक है बाबा, जो कमरा बिया को पसंद है आप वही वाला उसको दे दें। मैं कोई और सा रूम ले लूंगी। अरे भाई, ऊपर वाला घर तो देखा ही नहीं, आ जाओ ऊपर देखते हैं। चलो चलो चलो। वो वाला रूम देखा है। अकेले अकेले सारे आम खाओगी या खाना भी बनाओगी? ये ले, तू भी खा ले। पता नहीं बेटा, मेरा तो इतना दिल घबरा रहा था। मैं तो सारे पैसों के आम ले आए। सब पैसों के आम ले आई तो खाना क्या खाएंगे? इतना बड़ा आम खाने के बाद भी तुझे खाना चाहिए? ये तो मुंह का चस्का है ना, लेकिन भूख तो रोटी से ही मिटती है। बाकी सब क्या खाएंगे? अस्मारा आएगी ना, पूछेगी। क्यों पूछेगी मुझसे? मैं उसकी माँ हूं, वो मेरी माँ नहीं है। पूछेगी। हाँ तो माँ जैसी माँ बनो ना, जब अपने पेट पे हाथ रखती हो। बहुत जबान चलती तेरी, बहुत जबान चलती। इतने ना हाथ भी चला लिया कर। ला इधर वापस ले। बदतमीज औलाद। कैसी माँ हो तुम? रुक जाओ जरा। दवाई समझ के खाओ, वो भी सुकून से नहीं खाने देते।
अर्शी, क्या हो गया बेटा? कब से मुंह फुला यहाँ बैठी हुई हूँ? बाबा का रवैया मुझे बहुत दुख देता है, बहुत बदल गए हैं वो। नहीं बेटा, ऐसा तुम्हें लग रहा है। वो तुम्हें अब भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। नहीं मम्मा, अगर ऐसा होता ना तो मुझे भी मेरी पसंद का कमरा मिलता, सिर्फ साकिब और बिया को नहीं। नहीं अर्शी, ऐसी बात नहीं है। असल में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो छोटे बहन भाइयों के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वो माँ बाप की बात समझते भी बहुत अच्छे से हैं, इसलिए माँ बाप उन्हीं को समझाते हैं। इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा बदल गए हैं बाबा। मामा तो नहीं बदली ना। नफ्सी औलाद। चलो मेरे साथ। खामा खा इतना मुंह बना के यहाँ बैठी हुई इतनी देर से। आज फिर कुछ नहीं बना। आपा, आपा, अम्मा किधर है? जाके बाहर देखो ना, मुझे क्या पता। सारे सॉन्ग का सत्यानाश कर दिया तुमने। मैं पूरे घर में देख चुकी हूँ, अम्मा कहीं भी नहीं है। मुझे भूख लग रही है बहुत। उस घर में सबको भूख ही लगी रहती है। रुको, उधर देखो, उधर देखो। ये लो, जाके बासु की दुकान से चुप और जूस ले लो। अब तंग नहीं करना, भागो। फिर उस मनोज की दुकान पे जाना पड़ेगा, लेकिन भूख भी तो लग रही है। ओके अस्मारा, ओके बाय। लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ओके। हाँ यार, ये हारिश है ना जो सिंगर है? हेलो। ओह हाय। ये 3.5 साल का काम तुमने एक दिन में ही करना है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो मुद्दा सीए है उससे तुम्हें कोई अवार्ड लेना है? आपस की बात बताओ, लगता है ज़हनी मरीज है मुझे। ये सारे ऑफिस का काम तुमसे क्यों करवाता है? भाई मैं तो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ। पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी आपके कमजोर खाने पर ही तो है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले साल अपने हल्के का इलेक्शन में आपसे लड़वाऊं, जीत जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे पिक करने आओ। बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने कहा था? हाँ, मेरे कमजोर से पहली बात ये है कि तुम्हारे दिल को ना शदीद इलाज की जरूरत है, और दूसरी बात ये कि तुम ना सेलिब्रिटी बन चुके हो। अगर यहाँ लोग सेल्फीज बनाने के लिए इकट्ठे हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, लेकिन तीसरी बात तो तुमने बताई नहीं ना। वो क्या? अगर लड़कियां मुझसे सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई तो तुम्हें बहुत जेलसी है। हीरो हो गए तुम बाकी सबके, मेरे लिए नहीं। मैं पॉइंट से खुद चली जाऊंगी। सुनो, क्या लड़ती रहोगी? बाकी घर जाकर लड़ लेना ना, किसी ने देख लिया तो न्यूज बन जाएगी। मीडिया वाले इसी चक्कर में रहते हैं, यू नो दैट राइट? ये सेलिब्रिटी स्कैंडलाइज होने से ही तो डरता है। वैसे कोई और होती ना तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। तो तुम हो, अब तुम फैमिली का भी हिस्सा हो और मेरे दिल का। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, चलो ना सब देखो। चलो चलो। आज तो सालन भी नहीं बना अभी तक। अस्मारा भी आती होगी और साजी तो अभी पूरा घर सर पर उठा लेगा।
अब क्या करूं, पैसे भी नहीं बचे कि अंडे ही बना देती। दालें हैं तो वो भी खत्म है, खा खा के चिक चिक शुरू हो जाएगी। कौन है भाई? सब्र कर लो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई आओ आओ, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। ये लो पकड़ो। मिसबा ने कहा अम्मी खाला को देकर आओ, उन्हें निहारी बड़ी पसंद है। एक कसम से बहुत ही प्यारी बच्ची है तुम्हारी, बड़ा ही ख्याल करती है मेरा। सच बताओ ना तो अभी सोच ही रही थी कि जाके पता करूं पकाया क्या। तुम लोग आओ ना, आओ आओ बैठो। अच्छा हुआ ना तुम्हें जहमत नहीं करनी पड़ी। हाँ ये बात तो है, बड़ी अच्छी बनाई है कसम से। अच्छा एक काम कर दो, कल शाम आके मिसबा को 2 जोड़े दिला दो। पिछली दफा तुम्हारी वजह से शफीक जोड़े वाले ने अच्छी खासी रियायत की थी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे बहन दुकानदारों से ना बना कर रखनी पड़ती है, वरना तो बदवक्त रेट उठाकर आसमानों तक ले जाते हैं। अब बंदा पूछे कि ना हम फैक्ट्रियों के मालिक, ना हमारे पास हराम की कमाई, कहाँ से खरीदेंगे इतने महंगे जोड़े। तो और क्या, इधर महीना खत्म नहीं होता और उधर उधार की नौबत आ जाती है। हाँ बहन क्या बताएं, आजकल ना हर घर का यही हाल। अरे अंबर कहाँ मर गई हो, जल्दी से रोटी बना दो, अभी तेरा अब्बा तूफान खड़ा कर देगा। वो अस्मारा नजर नहीं आ रही? अरे वो तो माशाल्लाह मेरे घर का पूरा मर्द, सारे घर का बोझ ना अपने कंधों पर उठा लिया। दफ्तर से चली गई होगी अपने अब्बा की दवाई लेने, वरना तो इस वक्त तक आ ही जाती। हाँ भाई है भी बहुत खूबसूरत और सारे घर का बोझ उठाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। हाँ भाई ये बात तो है मेरी बेटी की। अच्छा तुम लोग ये बताओ कोई चाय वाय लोगी या नहीं? अरे नहीं नहीं, बस हम जा रहे हैं, मगर तुम याद से कल आके मिसबा को 2 जोड़े दिला देना। हाँ हाँ तुम फिक्र ही नहीं करो, आ जाऊंगी मैं। चलो अल्लाह हाफिज। प्यार देना बेटी को एक तरह से। अल्लाह ते मजे की लग रही है ना। इस बदबख्त ने पता नहीं रोटी बनाई है कि नहीं, खुद ही जाके बना लेती हूँ और खाती हूँ मजे से। निहारी आ गई तू? आ गई अम्मा, ये निहारी कहाँ से आई? इसको छोड़ो, यूनिफॉर्म बदल करना, जल्दी से आटा गूंद दो ताकि मैं रोटी बना दूं। जाओ शाबाश। चूल्हा बंदी कर दो, जली ना जाए। अब्बा खाना शुरू करो। स्मारा नहीं आई बेटा अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लंबी उम्र है मेरी बेटी की, अभी तुम्हारा ही पूछ रहा था। अब्बा का तुम्हारे बगैर निवाला भी नहीं होता था। क्यों इतनी देर से आती हो, जल्दी आया करो भाई। हमारे पेट में तो चूहे दौड़े थे, हमने खाना शुरू कर दिया। बस लेट हो गई थी आज। चलो बिस्मिल्लाह करो, आज तुम्हारी माँ ने निहारी बनाई है। हाँ हाँ शुरू करो। अम्मा वैसे आपने निहारी कब बनाई? शाम तक तो आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। तो आपा ने मुझे चिप्स के पैसे दिए थे। हाँ हाँ वो बाजार चली गई थी तो देर हो गई, हंडिया नहीं बना सकी। ये लो शुरू करो तुम। तो ये सालन कहाँ से आया फिर? तुम भी क्या बाहर की खाल उतारने बैठ जाती हो? चुपचाप खाना खाना, प्लेट दो। अम्मा मैं पैसे तो देकर गई थी ना। कौन सा 10,000 मेरी हाथ में थमा कर गई थी? पैसे देकर गई थी। शुरू करो। इतने पैसे तो थे ही कि दाल सब्जी बनाई जा सकती थी। दाल सब्जी रोज रोज तो नहीं खा सकते ना। बाहर से मांगी हुई चीजों से घर की दाल सब्जी बेहतर है। मुझे नहीं खाना ये खाना। मैंने भी नहीं खाना। पैसों से ज्यादा इस घर का मसला काम चोरी का है। हर वक्त बाजारों में घूमना, घर का कोई ख्याल ही नहीं है। घर का ही सामान लेने गई थी, तेरी टांगे सलामत होती ना तो मुझे धक्के खाने का शौक नहीं था।
मुझे मेरी माजूरी का ताना मत दो जीनत। मेरी टांगे सलामत भी होती तो तुमने कौन सा घर में बैठना था। तुम जैसी औरतों के तो पैरों में पहिए फिट होते हैं। अगर मेरी जैसी औरतें इतनी बुरी होती हैं तो शादी क्यों की थी मुझसे? तो क्या करता उस वक्त? घर तो तुम जा नहीं सकती थी, भाग आई थी घर से। अगर मैं निकाह ना करता तो अब अब आप ये ले खाना खाएं। अब्बा, अगर मैं ठीक होता तो मेरी बेटी को इतना बोझ नहीं उठाना पड़ता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुद ही तो कहते हैं मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा हूं, और वालिदैन बेटों पर बोझ नहीं होते। तुम वाकई मेरा बेटा हो। अब्बा, अम्मा की बातों को नजरअंदाज किया करें, वो गुस्से में कह देती हैं। तुम्हारी माँ को मुझे मेरी माजूरी के ताने देने होते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। अम्मा की आदत को कौन नहीं जानता अब्बा। आप उनके साथ नरमी से पेश आया करें, वो हम सबके लिए परेशान रहती हैं। तो तुम लोगों के लिए परेशान नहीं रहती, वो उन माओं में से नहीं है। असल परेशानी उसे अपनी ख्वाहिशात के पूरा ना होने की है। जो भी है अब्बा, आप हमारे सामने उनसे मत लड़ा करें, हैं तो वो हमारी माँ ही ना। घर का इतना अच्छा माहौल हो गया था, सब एक साथ बैठकर खाना खाते, लेकिन अब अम्मा तो गुस्से में हैं और सबसे अलग अलग। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो खाना खा लेगी, उसे कोई असर नहीं होगा, चाहे उसकी वजह से 10 लोगों की भूख हराम हो जाए। अच्छा छोड़ें, आप तो खाना खाएं, ये ले ठंडा हो रहा है। ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आज सूरज पता नहीं क्या सोच के चढ़ा होगा, क्या हसीन इंकशाफ हुए हैं। वैसे अम्मा तुम भी कमाल करती हो, सारी बातें मुझे बताती हो, लेकिन ये नहीं बताया कि अब्बा से भागकर शादी की थी। मुंह बंद करो अपना और चुपचाप खाना खाओ। वैसे अम्मा, क्या तुम वाकई इतनी बहादुर और निडर थी? बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसी। कितना मजे का सीन होगा ना, एक लड़की समाज की रिवायतों को तोड़कर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए भाग रही है। देखो, बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। ऐसी तो नहीं मैं तुझे अपना आइडियल मानती हैं। मुझे लगता है तेरे बाप का गुस्सा ना सारे का सारा तुझ पे निकल जाएगा। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अपना खून ना जलाओ। ये सारी आग ना अस्मारा की लगाई हुई है, पैसे क्या कमाने लगी है
रो भी झाड़ने लगी है। अगर वो सालन की बात को इतना आगे ना बढ़ाती ना तो ना झगड़ा होता ना फसाद। और वो खा ले थोड़ा सा। नहीं दिल नहीं चाह रहा मेरा। एक ही बोटी है, खा लेना। अच्छा भाई ना खा। जी फरवा मैडम, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत जबरदस्त। बस ये मैथ्स में ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उस दिन हारिस भाई आए थे ना, वो सब कुछ समझा कर गए। हारिस आया था? क्यों और कब? हारिस भाई आए थे ट्यूसडे को, ये कोई 7-8 बजे। अब्बा की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, बस वही लेकर आए थे। जब मैं अब्बा के लिए दवाइयाँ ले आती हूँ तो हारिस से मंगवाने की क्या जरूरत थी? वो उस दिन आपको ऑफिस से आने में देर हो गई थी ना, इसलिए अब्बा ने हारिस भाई को कॉल कर दी थी। और तुमने फायदा उठाकर अपने मैथ्स के सवालात उनके सामने रख दिए होंगे। कितनी गलत बात है। किसी पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। किसी पर? हारिस भाई कोई किसी नहीं है। और वैसे भी जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार उनसे करती हूँ। भाई हैं वो मेरे। और वैसे भी हारिस भाई मुझे बोल कर गए कि मैं उनकी सगी बहन हूँ। अब्बा ने मुझे ताया अब्बू से अडॉप्ट किया था। वो तुमसे इस तरह की बातें करता है? आने दो जरा, उसे बताती हूँ। अब हारिस भाई से प्लीज कुछ मत कहिएगा, मुझे पता है कि वो मजाक कर रहे थे। वैसे भी कल रात जो आपने क्लास ली है ना आपा और अम्मा की, उसके असरात अभी तक बाकी हैं। अब हारिस भाई से कुछ मत कहिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी तुम्हारे हारिस भाई को कुछ भी। तुम पढ़ाई करो अपनी। वैसे फजूल में कल रात इतनी बात बढ़ गई। वैसे आपने कोई गलत बात नहीं की थी। अम्मा ने सालन कब बनाया था? और अंबर आपा, उनसे तो किसी भी काम की तवक्का नहीं की जा सकती। सारा दिन फोन में लगी रहती हैं अपने। फिर बात बताएं मुझे, क्या वाकई अम्मा और अब्बा ने भाग के शादी की थी? फरवा, माँ बाप के लिए ऐसी बातें नहीं करते। सवाल पूछा है एक। अम्मा को भी फजूल में अब्बा से बहस करनी होती है। अच्छा, तो वो तू है जो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर रही है और अब मेरी बेटी के कान भर रही है। अरे शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले। माँ हूं मैं तेरी। अगर तू मेरे मुंह में नवाला डाल रही है ना, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तू मेरी जड़ें भी काटे। अम्मा मैं तुम ना होमवर्क कंप्लीट करो। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि घर का माहौल ठीक हो। अभी अंबर की शादी भी करनी है, फरवा को भी हायर स्टडी करवानी है। मैं कब अपने पैसों का आरोप झाड़ती हूँ। सब जिम्मेदारियां खुशी खुशी पूरी कर रही हूँ। पता नहीं अम्मा मुझसे क्यों इतनी बदगुमान हो गई हैं। कॉल डिस्कनेक्ट करने का मतलब यही होता है कि इंसान अभी बात नहीं करना चाहता।
अस्सलाम वालेकुम मैम, आइए तशरीफ लाइए। कुछ चाय कॉफी वगैरह? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी मैम। बेटा ऐसा करो कि ये जो ग्रीन वाला है ना सामान, ये दिखा दो। हाँ जी बात। देखो कैसा है। फिर ऐसा करो ये जो तुम्हारे पीछे काला पड़ा है ये दिखा दो। ये ब्लैक वाला? ये वाला ये बात। थोड़ा मोटा नहीं होना चाहिए कपड़ा? लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। नहीं, वो दूसरा काला वाला दिखा जरा। ये भाई मोटा कपड़ा नहीं है इसके पास। अरे देख लेते हैं ना क्या हो गया। वहाँ देखो वहीं। अच्छा बेटा ऐसा करो कि वो जो नीला पड़ा है ना वो ऊपर, हाँ वो दिखा दो जरा। है चॉपर के अंदर वो उठा कर लो। कौन सा? सेकंड लाइन? हाँ हाँ यही वाला। नहीं नहीं ये वाला नहीं, इसके ऊपर नहीं बेटा, नहीं नहीं ये नहीं 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 नहीं, वो ऊपर देखो ना, ऊपर नीला जो है, बिल्कुल ये। अच्छा दूर से काला नीला लग रहा था, ये तो काला है। नहीं, मोटा कपड़ा, ये तो जाली का है, अच्छा नहीं है वैसे। अच्छा कोई और दिखा दो बेटा। ये लाल वाला दिखा दो कपड़ा।